कि इंटरप्रेटर क्या होता है। ठीक है, तो आप मुझे बताओगे थोड़ा सा। हाँ। आप मुझे बताओगे थोड़ा सा इंटरप्रेटर क्या होता है। Reads and executes code line. जी। Reads and executes code line. जी, लेकिन इसका मतलब क्या होता है। मैं दोबारा से बता देती हूँ। देखो, मैंने आपको ये बताया था कि एक तो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है, जिसको हम जिसका हम इनपुट करते हैं। इनपुट क्या कहते हैं कि जो चीज मैं कंप्यूटर के अंदर फीड कर रही हूँ, ठीक है, उसे हम इनपुट कहते हैं। तो हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर इनपुट करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है जो हम अंडरस्टैंड करते हैं। जी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। और इंटरप्रेटर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है लो लेवल लैंग्वेज में। और लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है जो कंप्यूटर को समझ में आती है, ठीक है। ठीक है। और क्या क्या होता है उसके अंदर, कोड्स होते हैं विच इज 0 और 1, ठीक है। तो इंटरप्रेटर क्या काम करता है मेनली, वो हमारी लाइंस को एग्जीक्यूट करता है कोड के अंदर, राइट। देन हमने पढ़ा था कि पाइथन होता क्या है। इसके अंदर तो फिर कोई ऐसी चीज नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या किया था, हमने अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखा था विच इज हेलो वर्ल्ड। सही है। और उसके बाद क्या था, हमने करेक्टर सेट्स पढ़े थे पाइथन के अंदर, यानी कि हम लेटर्स यूज कर सकते हैं A to Z, और कैपिटल A to Z और स्मॉल A to Z डिजिट्स यूज कर सकते हैं 0 to 9, सिंबल्स यूज कर सकते हैं और ब्लैंक स्पेसेस यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग हमने क्या पढ़ी थी, वेरिएबल्स पढ़े थे, और ये पढ़ा था कि मेमोरी क्या काम करती है पाइथन के अंदर। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिसके अंदर हम अपनी कोई भी वैल्यू स्टोर करते हैं, ठीक है। इट मीन्स कि आप जहां पर भी वेरिएबल लिख रहे हैं तो उसके अंदर आप जो भी वैल्यू डालेंगे, तो वो वेरिएबल का नाम आप जितने भी जहां भी आप अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे तो वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है, क्योंकि वो मेमोरी के अंदर सेव हो जाती है, राइट। तो अब आप एक काम करो, सबसे पहले आप मुझे एक वो लिख के दिखाओ। आप मुझे स्क्रीन शेयर कर दो अपनी, जो पिछली क्लास में हमने काम किया था। आप मुझे प्रिंट करके दिखाओ अपना अलग से 3 लाइंस, अपना नेम प्रिंट करके दिखाओ इस तरीके से कि माय नेम इज इसाक एंड माय एज इज दिस, जो भी आपकी एज है, एंड आई स्टडी इन क्लास लिख दो या स्कूल लिख दो, ठीक है। आई नीड 3 सेंटेंसेस जस्ट टू सी कि आपकी प्रैक्टिस है पिछली या नहीं, ठीक है। तो आप मुझसे स्क्रीन शेयर कर लो। गुड। ओपन। ठीक है।
हो गया? Yep. ठीक है, वन मोर सेंटेंस। Done. Okay, now I'm done. Done. वेट, ठीक है। अच्छा, इसाक, आज हम ये देखेंगे कि इफ आई वांट टू प्रिंट समथिंग, एक ही एक ही सेंटेंस, एक ही कोड के अंदर इफ आई वांट टू प्रिंट थ्री सेंटेंसेस एक साथ, ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे? अभी देखो आपने क्या लिखा है कि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड आपने तीन अलग अलग कोड्स के अंदर लिखा है। तो पाइथन के अंदर आप अपनी लाइन कैसे चेंज कर सकते हो? जैसे हम फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको यहाँ स्क्रीन के ऊपर एक चीज करके दिखाती हूँ। आप sure? मैं एक मिनट दिखा रही हूँ, देखो। इस तरीके से जैसे मैं लिखूं, आपको नजर आ रहा है? What's that? Yeah. नजर आ रहा है? Yeah. माई नेम इज बुशरा, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूं ऐसे एंटर प्रेस करके, माई एज इज, जो भी आपकी एज है, और उसके बाद आई स्टडी इन, जो भी आपका स्कूल है, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी कि इस तरीके से अगर मैं चाहूँ कि पाइथन के अंदर लिखना, तो वो मैं किस तरह से लिख सकती हूँ? तो इसके लिए हमारे पास एक कोड होता है। वो किस तरीके का होता है? एक मिनट, यहाँ पर देखो, आपके पास एक इस टाइप की की होती है, और Huh? Huh? नजर आ रहा है आपको? Yes. ठीक है, ठीक है, तो आपके पास एक की होती है इस टाइप की। देखो, आपके पास शिफ्ट का बटन होगा आपके Yes. लेफ्ट साइड पे, कंट्रोल की के ऊपर शिफ्ट का बटन है, और उसके बराबर में एक इस टाइप की है। ऐसा एक आपको सिंबल नजर आ रहा होगा, आया नजर? Uh-huh. आ गया? Mm-hmm. ठीक है, आप इसके साथ जब एन लिखते हो, तो दैट इंडिकेट्स पाइथन कि आपने लाइन चेंज करनी है। इसको हम अप्लाई करके देखते हैं। आप यहाँ से नया कोड खोल लो, और मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देती हूँ प्रिंट, और सेम वही तरीके से, माय नेम इज बुशरा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या लिखूंगी? मैंने वो ये प्रेस किया, देन मैंने एन प्रेस किया स्मॉल, देन मैंने गैप दिया। अब मैं क्या लिखूंगी? माय एज इज 20, गैप दिया, ये प्रेस करके एन प्रेस किया, देन मैं क्या लिखूंगी? माय नहीं, सॉरी, आई स्टडी इन, जो भी आपका स्कूल है, ठीक है। इसको जब मैं करूंगी, तो ये देखो यहाँ पर क्या आ गया, तीन सेंटेंसेस थे, लेकिन प्रिंट कैसे हुए हैं? अलग अलग होके, ठीक है। ये समझ में आया आपको? Yes. तो इसको अब आप करके देखो, ये देखो। Okay. अब एक दफा, जरा एक और दफा देख लो, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गई थी। माय नेम इज बुशरा, ठीक है, पहले ये सेंटेंस लिख दिया आपने,
देन आप ये वाला सिंबल डालोगे, ठीक है, एन के साथ, सॉरी, एन के साथ ये जो मैंने सिंबल लगाया है, ठीक है, ये दोनों सिंबल लगाओगे आप। देन विदाउट गैप आप अपनी सेकंड लाइन लिखोगे, सिंबल लगाओगे, विदाउट गैप आप तीसरा लिखोगे। तो आप ये बस तीनों सेंटेंसेस लाइन बाय लाइन प्रिंट होकर रहेंगे, ठीक है। अब इसको आप करके देखो। एयर्स की स्पेलिंग। None. ठीक है, प्रिंट करो। नहीं, गलती हुई है कोई। बेटा आपने सिंबल दूसरा लगा दिया है ओल्ड के बाद, देखो आपने डिवाइड का साइन लगा दिया है। Era over here. जी। जी। सही है। अच्छा, यहाँ पे गैप देखो क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने एन के बाद गैप देके आई लिखा हुआ है, थर्ड थर्ड लाइन में। Over here. हम्म। Eh, अब प्रिंट करो, अब सही आएगा, लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग, जैसे आपने पढ़ा होगा स्कूल के अंदर, जो वाला ना क्लास 5, तो आपको बताया होगा आपकी टीचर ने, whenever whenever you write a name और proper noun, ठीक है, तो उसको आप कैपिटल लेटर से लिखते हैं, एंड द स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस शुड बी इन अ कैपिटल लेटर, ठीक है। अच्छा, yeah. अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? One sec. Yeah. ठीक है। अच्छा, रूल्स फॉर आइडेंटिफायर्स, मैंने आपको जो वेरिएबल्स पढ़ाए थे, ठीक है, जो मैंने जिनके अंदर हम वैल्यू स्टोर करते हैं, वेरिएबल्स पढ़ाए थे मैंने आपको, उनको हम आइडेंटिफायर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? Identifier. हम्म, वेरिएबल्स को हम आइडेंटिफायर्स भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आइडेंटिफायर्स के कुछ रूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल्स का नाम जो है हम खुद रखते हैं, ठीक है, तो वो कौन कौन से रूल्स होने चाहिए। नंबर 1 इज आइडेंटिफायर कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ अपर केस, लोअर केस लेटर्स एंड अंडरस्कोर, ठीक है। एक आइडेंटिफायर के अंदर हम क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं, अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स यूज कर सकते हैं, और अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। अंडरस्कोर कहाँ पर है आपका? अंडरस्कोर आपके न्यूमेरिक कीपैड के अंदर इज इक्वल्स टू नजर आ रहा है आपको? Equals to, yeah. नजर आ रहा है, उसके बराबर में एक दो लाइंस हैं, एक छोटी लाइन है नीचे और एक बड़ी लाइन है ऊपर। जो बड़ी लाइन है ना ऊपर, दैट इज योर अंडरस्कोर, Yeah. ठीक है। Another. तो आप अंडरस्कोर कैसे लगाओगे, शिफ्ट प्रेस करोगे पहले, देन आप जब उस पे उस बटन पे क्लिक करोगे तो देखो ये अंडरस्कोर होता है नीचे की साइड पे। अगर आप सिर्फ ऐसे ही प्रेस करोगे तो ये माइनस का साइन है, ठीक है।
तो आप क्या कर सकते हो, अपने वेरिएबल के अंदर यानी कि आइडेंटिफायर के अंदर आप अपर केस यूज कर सकते हो, लोअर यूज कर सकते हो और अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं वेरिएबल का नाम लिख दूं, वेरिएबल अंडरस्कोर 1, ठीक है। तो अगर मैं ये लिख दूं तो ये नाम सही है, चल जाएगा। अच्छा, द सेकेंड वन इज माई वेरिएबल, वेरिएबल 1, वेरिएबल फॉर प्रिंट ऑल आर वैलिड। तो इन्होंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दी हुई है कि अगर आप ये वाली रूल को फॉलो करेंगे तो आप क्या क्या नाम रख सकते हैं, माई वेरिएबल, वेरिएबल अंडरस्कोर 1, वेरिएबल फॉर प्रिंट, ठीक है। तो इस टाइप के आप नाम रख सकते हैं, ये सब वैलिड है। थर्ड क्या है, एन आइडेंटिफायर कैन नॉट बी स्टार्ट फ्रॉम डिजिट। जो भी हमारा आइडेंटिफायर होगा वो कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर वेरिएबल 1 लिख दो तो ये तो वैलिड है, लेकिन अगर आप 1 वेरिएबल लिख दोगे तो आपके प्रोग्राम के अंदर एरर आ जाएगा। तो आपने नाम कैसा रखना है कि नंबर जो होगा वो कभी भी वेरिएबल के नाम से पहले नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नेम्स सेव कर रहे हो बच्चों के, ठीक है, अपने प्रोग्राम के अंदर, तो आप नेम नाम का वेरिएबल तो रख सकते हो, नेम 1, नेम 2, नेम 3, लेकिन आप 1 नेम 2 नेम 3 नेम इस तरीके से नहीं रख सकते। डिजिट कभी भी वेरिएबल के नेम से पहले नहीं आएगा, ठीक है। देन द फोर्थ वन इज वी कांट यूज स्पेशल सिंबल्स। हम अपने वेरिएबल के अंदर कोई भी स्पेशल सिंबल्स यूज नहीं कर सकते हैं। कौन सा सिंबल यूज कर सकते हैं, सिर्फ अंडरस्कोर का, ठीक है। एंड द फिफ्थ वन इज आइडेंटिफायर कैन बी ऑफ एनी लेंथ। अच्छा, ये वाली बात थोड़ी सी समझने की है। देखो, आइडेंटिफायर्स जो होते हैं यानी कि वेरिएबल्स, वो हम किसी भी लेंथ का रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखूं दिस इज अ वेरिएबल 1, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये अपने वेरिएबल का नाम रखा है, ठीक है। Yep. ये मैंने अपने वेरिएबल का नाम रख दिया है, तो दिस 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 इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। ये इसके अंदर कोई भी एरर नहीं आएगा मेरे पास। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर हमने सारे रूल्स फॉलो किए हुए हैं। हमारे पास अपर केस भी है, लोअर केस भी है, अंडरस्कोर भी है, ठीक है, और ये काफी लंबा भी है। बट जो ऑथेंटिक हमारे पास प्रोग्रामर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हम अपने वेरिएबल का नाम हमेशा छोटा रखते हैं। बिकॉज आप जब आगे जाके पढ़ोगे तो वेबसाइट्स वगैरह जब हम बनाते हैं, एप्स बनाते हैं, गेम्स बनाते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं, बहुत सारे कोड्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो अच्छा एक प्रोग्रामर होता है उसकी पहचान क्या होती है कि वो अपना वेरिएबल्स का नाम छोटे रखते हैं और मीनिंगफुल रखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर तो किसी ने एक वेरिएबल बनाया हुआ है जिसके अंदर बहुत सारे नंबर्स के सम है, तो वेरिएबल का नाम क्या रख देंगे, सम रख देंगे, ठीक है, बजाय इसके कि वो नंबर्स लिखे, ठीक है, तो वो सम रख देगा नाम। फॉर एग्जाम्पल अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मल्टीप्लीकेशन हुई हुई है तो वो मल्टीप्लाई MULT रख दे नाम, ठीक है। तो अपनी मर्जी से कोई ऐसा नाम जो आपको समझ आए, ठीक है, और शॉर्ट नाम। ये बात समझ में आई आपको, Yep. ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग वी हैव इज डेटा टाइप्स इन पाइथन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास जो डाटा हम फीड कर रहे होते हैं पाइथन की फाइल के अंदर, दैट इज ऑफ 5 टाइप डाटा, ठीक है। 5 टाइप का हमारे पास डाटा होता है। द फर्स्ट वन इज इंटीजर। इंटीजर किसे कहते हैं, नंबर्स को, ठीक है। इट इंक्लूड्स डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, ठीक है। यानी कि अगर मैं अपनी पाइथन के अंदर, ये आ जाओ आप यहाँ पे, ठीक है, एक कोड ले लेती हूँ मैं इधर, लिख रही हूँ प्रिंट, ठीक है। तो ये मैंने जो 1 प्रिंट करवाया है ये क्या है, ये इंटीजर टाइप का डाटा है, सही है। यानी कि नंबर्स हैं, नंबर्स को हम इंटीजर कहते हैं ना, तो इंटीजर में क्या क्या इंक्लूडेड होता है आपके पास, डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग वी हैव इज व्हाट, फ्लोटिंग डाटा। फ्लोटिंग डाटा भी नंबर्स ही होते हैं, बट क्या नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है मेरे पास 5,
ठीक है। और एक नंबर है मेरे पास 5.64। ठीक है, डेसिमल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये वाला 5 जो है, ये हमारे पास इंटीजर होता है। अच्छा, इनकी ना शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं। इंटीजर की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? INT, इंट। ठीक है, ये इंटीजर है मेरे पास। और जो ये वाला डाटा टाइप है ना 5.64, दैट इज फ्लोटिंग डाटा। FLOANT, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है फ्लोट। ठीक है। अच्छा, अगर हम कंपैरिजन करना चाहें तो इनमें से बड़ा कौन सा है? 5.64. दिस वन। 5.64 इज सुपीरियर देन 5। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटीजर नंबर्स, जो फ्लोटिंग नंबर्स होते हैं, जो फ्लोटिंग डाटा होता है, दैट इज ऑलवेज सुपीरियर देन इंटीजर्स। ठीक है। तो ये बात मैंने आपको क्यों बताई है, क्योंकि हम आगे जाके देखेंगे कि जो हमारी अभी है एक चीज, ठीक है, तो उसके अंदर मैं दोबारा ये बात रिपीट करूंगी तो आपको समझ में आएगा कि मैंने ये बात आपको बताई क्यों है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि फ्लोटिंग डाटा किस तरीके से आएगा हमारे पास। आप आ जाओ अपनी इधर। कोड निकालेंगे, लिखेंगे प्रिंट। अच्छा, आपने एक चीज नोट की होगी, इस कोड के अंदर देखो इस आप, यहाँ पे मैंने क्या चीज कम लगाई है, कोई चीज गलत लगाई है इधर? No. नहीं? पक्का? Hmm. कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो लगती है और मैंने लगाई नहीं है? No inverted commas. जी। No inverted commas. जी, बिकॉज हम जब भी अपना इंटीजर्स को प्रिंट कर रहे होते हैं तो हम इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाते हैं। ठीक है, वेन एवर यू आर प्रिंटिंग इंटीजर्स एंड योर फ्लोटिंग डाटा, तो आप इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाते हैं। इन्वर्टेड कॉमास सिर्फ आपके अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी उनके साथ लगते हैं, नंबर्स के साथ इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगते हैं। लगा के देख लेते हैं एक दफा। यहाँ पे आप इन्वर्टेड कॉमा लगा दो, इसको प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पर देखो, ठीक है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन हम लगाते नहीं है, इंटीजर्स के साथ नहीं लगते, राइट? Hmm. Hmm. अजान हो रही है बेटा, 5 मिनट का ब्रेक। Okay.
ओके, लेट्स स्टार्ट। Okay. अच्छा, तो हम कहाँ थे? Uh, मैं आपको डाटा टाइप्स बता। अच्छा, सेकंड डाटा टाइप हमने पढ़ लिया विच इज फ्लोटिंग। थर्ड वन इज स्ट्रिंग डाटा। स्ट्रिंग डाटा किसे कहते हैं? जो भी आप अल्फाबेटिकल डाटा डाल रहे होते हो वो सब स्ट्रिंग के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल ये सब जो मैंने लिखा, ये सब स्ट्रिंग के अंदर आएगा। इसीलिए इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास हमने लाजमी लगाए हैं। एक दफा हम ऐसा करते हैं कि एक स्ट्रिंग डाटा बगैर इन्वर्टेड कॉमास के लिख के ट्राई करते हैं। अपना नाम लिख देती हूँ, ठीक है। तो हम अगर प्रिंट करें तो मेरे पास एरर आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है? बुशरा इज नॉट डिफाइंड, यानी कि आपने यहाँ पर कोई गलती करी है, ठीक है। इसी की जगह अगर मैं इंटीजर और फ्लोटिंग डाटा डालती तो वो प्रिंट हो जाता, बट मेरा नाम प्रिंट क्यों नहीं हुआ? बिकॉज इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगे हुए हैं एंड दिस इज स्ट्रिंग डाटा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर इन्वर्टेड कॉमास लगा दूं और इसको प्रिंट करूं तो नाम प्रिंट हो गया, ठीक है। अब फोर्थ वन इज बुलियन। अच्छा, मैंने आपको ये बताया था कि कंप्यूटर जो है वो दो टाइप की हमारी चीजें समझता है, ठीक है। विच इज जीरो एंड वन, ठीक है। जीरो एंड वन। जीरो का मतलब क्या होता है? फॉल्स, सही है। एंड वन का मतलब क्या होता होगा? True. ट्रू, गुड। तो बुलियन डाटा जो होता है उसके अंदर दो चीजें आती हैं, विच इज ट्रू एंड फॉल्स। ये हमारी स्टेटमेंट के ऊपर आता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई स्टेटमेंट डालूं कि यहाँ पर मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको। हम यहाँ पर एक कोड लिखते हैं। एक वेरिएबल बना लेती हूँ मैं, टू। एक वेरिएबल बना लिया मैंने ए के नाम से और उसके अंदर वैल्यू क्या डाली मैंने? टू, ठीक है। एक वेरिएबल बना लिया मैंने बी और उसके अंदर वैल्यू क्या डाली मैंने? या थ्री नहीं करो, फाइव कर लो, ठीक है। फाइव। और एक सी नाम का वेरिएबल बना लेती हूँ जिसके अंदर मैं क्या लिख देती हूँ कि ए इज ग्रेटर देन बी, सही है। Mm-hmm. प्रिंट करूंगी मैं सी को, सही है। ये बात समझ में आई आपने कि मैंने प्रोग्राम कैसे लिखा है? मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल सेट कर दिए हैं और उनकी वैल्यूज दे दी हैं। ए की वैल्यू दे दी है टू, बी की वैल्यू दे दी है फाइव, और सी के अंदर मैं क्या कह रही हूँ कि ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि टू इज ग्रेटर देन फाइव, यानी कि टू जो है वो फाइव से बड़ा होता है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? टू फाइव से बड़ा B. होता है, इसका आंसर क्या आना चाहिए? Uh, फॉल्स आना चाहिए ना। हाँ. ठीक है, तो इसको हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया? फॉल्स आ गया। अगर हम अपनी स्टेटमेंट को चेंज कर दें, लेस देन बी कर दें, तो क्या आ जाएगा? मेरे पास ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो जो इस टाइप का हमारे पास आउटपुट आता है, इस डाटा को हम क्या कहते हैं? बुलियन डाटा, ठीक है। जिसके अंदर हमारे पास या तो ट्रू आता है आंसर में, आउटपुट के अंदर, या तो फॉल्स आता है। देन द नेक्स्ट वी हैव इज नन डाटा टाइप। अच्छा, नन डाटा टाइप क्या होती है? जिस जो कि इन चारों में से किसी भी उसके क्या कहते हैं, इन चारों में से किसी भी डाटा का पार्ट नहीं होता, ठीक है। तो बस इसको आप याद रख लो कि नन के अंदर कुछ भी नहीं होता। अच्छा, Okay. यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि इंटीजर, फ्लोटिंग, स्ट्रिंग और बुलियन। अब आप एक काम करो कि मुझे इसी तरीके से चार कोड्स बना के दिखाओ, ठीक है। एक के अंदर आपने इंटीजर डाटा को प्रिंट कराना है, एक के अंदर फ्लोटिंग को प्रिंट कराओ, एक के अंदर स्ट्रिंग को प्रिंट कराओ, एंड द फोर्थ वन के अंदर आप कोई ऐसी कंडीशन डालो जिसके अंदर आपके पास बुलियन आंसर है, ठीक है। कंडीशन ना समझ में आ रही हो तो मुझसे पूछ लेना, अभी फिलहाल ये तीन वाले प्रिंट कर लो आप, ठीक है। Okay. Sharing my screen. Okay.
First one. I don't remember the first one or the second one. I only remember the fourth one. जी क्या बोल रहे हो? I don't remember the first and second one. I only remember the third one. ठीक है, तो आप पहले थर्ड कर लो। Okay. Try press play. Not press play. Oh, I forgot to write something in this. There is somewhat in अच्छा देखो, यहाँ पर आप गलती कर रहे हो। यहाँ पे जो आप थर्ड कंडीशन डालोगे, तो आप पहले वेरिएबल बनाओ, डायरेक्ट कंडीशन नहीं डालो। पहले वेरिएबल आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप सी का नाम दे दो। जैसे आपने ए और बी बनाया है, वैसे एक सी वेरिएबल बनाओ। गुड। इज इक्वल्स टू। अब आप ए इज ग्रेटर देन या फिर लेस देन डालो, इज इक्वल्स टू लगाओ। गुड। अब ए A. इज ग्रेटर देन या फिर लेस देन, जो भी आपको कंडीशन डालनी है। अब प्रिंट करने से पहले मुझे आंसर बताना है पहले, उसके बाद प्रिंट करना है। V. आंसर क्या आएगा इसका? Wall. गुड। False. वेरी गुड। अच्छा, जो फर्स्ट वन था वो क्या था? इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? जिसके अंदर हम कोई भी नंबर को प्रिंट करते हैं। Mm-hmm. ठीक है, तो अब आप नंबर प्रिंट करके बताओ मुझे। नाइन। दिस इज फ्लोटिंग टाइप। ठीक है। देन फ्लोटिंग के अंदर क्या होता है? डेसिमल नंबर्स आ जाते हैं। Mm-hmm. Eh. ठीक है। गुड। सही है, हो गए। अच्छा, स्ट्रिंग टाइप रह गई है। स्ट्रिंग के अंदर क्या था? एनी अल्फाबेटिकल डाटा। Okay. Okay. Um, I don't remember spelling one. आप लिखो, प्रिंट लिखो। हम्म। और इन्वर्ट वो ब्रैकेट डाल के इन्वर्टेड कॉमास लगाओ। मैंने क्या बताया था आपको कि स्ट्रिंग डाटा जब भी हम लिखते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास लाजमी लगते हैं। ठीक है। अच्छा, Mm. अल्फाबेटिकल डाटा का क्या मतलब है? कि कोई भी चीज आप लिखो जो अल्फाबेट्स हों। फॉर एग्जाम्पल अपना नाम लिख दो। ठीक है, तो दैट इज स्ट्रिंग। हम्म। रुक जाओ, इसको आप शॉर्ट रखो, सिर्फ अपना नाम लिखो। Okay. सिर्फ नाम लिखो। Now, ठीक है। सही है, समझ में आया आपको? आपने चार टाइप्स को यहाँ पे लिख लिया है। राइट। mm-hmm. फर्स्ट वन कौन सी है? फर्स्ट वन इज फर्स्ट वन इज बूलियन, सेकंड वन इज इंटीजर, थर्ड वन इज फ्लोटिंग एंड द फोर्थ वन इज स्ट्रिंग। अच्छा, अब आप जरा मेरी स्क्रीन पर देखो। Yeah. नजर आ रही है आपको? Mm-hmm. ठीक है। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ आर कोड। अगर आपको देखकर नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा वो लिखा हुआ है आपके पास,
अगर आपको देखकर नहीं समझ में आ रहा है कि आपकी टाइप कौन सी है तो आप क्या करोगे, एंटर प्रेस करोगे। अच्छा देखो, मैंने नया कोड नहीं लिया है, मैं उसी के अंदर काम कर रही हूँ, ठीक है। प्रिंट, ब्रैकेट लगाओगे, लिखोगे टाइप, TYPE। उसके बाद दोबारा ब्रैकेट लगाओगे और अंदर जो भी आपने लिखा हुआ है ना वैल्यू, वो लिख दोगे एज इट इज। इन्वर्टेड कॉमास लगा के आप लिखोगे बुशरा, ठीक है। इसको हम प्रिंट करेंगे तो क्या आ गया, क्लास स्ट्रिंग। यानी कि आपका जो ये डाटा टाइप है वो स्ट्रिंग डाटा टाइप है, STR। मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म्स बताई थी, ठीक है। Yeah. इंटीजर की शॉर्ट फॉर्म होती है INT, फ्लोटिंग की होती है FLOAT, स्ट्रिंग की होती है STR, बुलियन की होती है BOOL, ठीक है। तो किस तरीके से लगाते हैं टाइप का पता, प्रिंट, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं टाइप, एक और ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे अपना जो भी वैल्यू है वो एज इट इज। अगर तो इन्वर्टेड कॉमास है तो इन्वर्टेड कॉमास के साथ, अगर इन्वर्टेड कॉमास नहीं है तो इन्वर्टेड कॉमास के बगैर। इसी तरीके से हम चारों का प्रिंट करके देखते हैं। नीचे आ जाओ, प्रिंट टाइप 1, इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, इंटीजर, यानी कि क्लास इंटीजर, INT। थर्ड को प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट टाइप, क्या लिखूंगी अंदर, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूंगी, 5.99. गुड, 5.99। इसको हम प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, क्लास फ्लोट। और इसके अंदर हम एंटर प्रेस करके क्या लिख देंगे, प्रिंट टाइप, और इसके अंदर मैं लिख दूंगी C। सही है, C की टाइप पता करनी है मुझे, तो क्या आ जाएगा, ट्रू पहले था, और क्लास क्या आ गई, बूल, यानी कि बुलियन क्लास, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई आपको, Yeah. आ गई पक्का। Mm-hmm. के हाउ टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डाटा, ठीक है। पहली बात तो ये कि आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। और इफ आपको ना याद आ रहा हो या आपको देखना हो प्रिंट करवा के, तो आप इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है। Okay. अब जो आपने चार कोड्स बनाए थे अलग अलग, इनकी टाइप्स को जरा करके देखो, टाइप्स फाइंड आउट करो इनकी। ना ना ना, कैपिटल में नहीं आएगा। Forgot to turn off caps lock. हम्म, C. जी, नहीं, स्मॉल C नहीं आएगा, कैपिटल C। गुड। अच्छा, ये सेकंड वाला प्रिंट करने से पहले आप मुझे बताना कि ये टाइप है कौन सी, ठीक है। उसके बाद प्रिंट करना। Uh, क्या आएगा इसका आंसर, in something. इंटीजर, INT। Indeed. वेरी गुड। What did I write? 9.234. 9.234.353. Yeah. And last one. Yeah.
This. नहीं, इन्वर्टेड वो ब्रैकेट दोबारा क्यों लगाती? हाँ, एक मिनट रुको, सही है, करो। ठीक है, गुड। अच्छा इसाक, लेट्स प्रैक्टिस दिस वर्क, ठीक है? मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवा रही हूँ, ठीक है? आप एक कोड खोल लो नया। Sorry, do I just delete all of this? Do I just delete all of this? नहीं, नीचे से ले लो, आप नीचे से कोड ले लो। New code? और हाँ, और स्क्रीन ऊपर कर लो, गुड। सही है। अच्छा, अब आप लिखो एक्स। Capital एक्स कोई सा भी ले लो, X गैप देके इज इक्वल्स टू equal to no gap. 20। Yeah. अब आप एंटर प्रेस करके नीचे आ जाओ, गुड। अब लिखो y इज इक्वल्स टू, Mm, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखो 20। ठीक है, अब आप नीचे आ जाओ, mm, z इज इक्वल्स टू, z uh, Z इज equal इक्वल्स टू 20.00। 20.00. ठीक है, अब आप मुझे इन तीनों की टाइप प्रिंट करके दिखाओ। Print type हम्म bracket again X. हाँ, ठीक है। अच्छा, आप एक साथ प्रिंट भी कर सकते हो, एंटर प्रेस करके तीनों एक साथ लिख दो, y की फिर z की। okay. Tabs working. ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जो सेकंड वाला आपका अंडर इन्वर्टेड कॉमास वाला 20 है, वो स्ट्रिंग क्यों आ गया? I don't know आप बताओ, कोशिश करो। because it's an inverted comma. जी बिल्कुल, मैंने आपको क्या बताया था कि इन्वर्टेड कॉमास हम कौन से वाले डाटा टाइप के साथ लगाते हैं? Inverted स्ट्रिंग के comma. साथ, राइट? तो जब आपने नंबर के साथ स्ट्रिंग लगा दिया, तो इसने डाटा टाइप क्या प्रिंट करके दिया आपको? स्ट्रिंग। ठीक है। Yeah. ठीक है। अच्छा, एक और, एक और Huh? प्रैक्टिस करेंगे हम। Hmm. ऊपर कर लो स्क्रीन को। ठीक है। अच्छा, अब आप लिखो a इज इक्वल्स टू 12। देन b, नीचे आओ, इज इक्वल्स टू 13. 9। b इज इक्वल्स टू 3.14। Mm-hmm. ठीक है, देन आप आ जाओ c इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास पाइथन। ठीक है, देन d इज इक्वल्स टू फॉल्स। अच्छा, अब आप पहले मुझे ये बताओ कि आंसर आएंगे क्या? Answer
don't know. फर्स्ट वाला कौन सा है? अच्छा रुक Uh, जाओ, इसाक रुको। प्रिंट टाइप करने से पहले आप सजेशंस नहीं लोगे, खुद से लिखो। print is it's going to be in इंटीजर, द फर्स्ट वन इज इंटीजर। सेकंड वाला क्या है? फ्लोटिंग वैल्यू है। थर्ड floating वाला क्या है? string स्ट्रिंग है, गुड। एंड द फोर्थ वन इज बूलियन वैल्यू। boolean. ठीक है। और आप जो है, रुक जाओ, मना किया था मैंने, मिटा दो इसको। सजेशन नहीं लोगे आप, खुद से लिखोगे, ठीक है? बस, चलो टाइप करो। Print. Done. I'm done. I'm done. आंसर प्रिंट करो। ठीक है, आया समझ में? Yep. अच्छा, यू वांट टू प्रैक्टिस मोर? No. नो, व्हाई? समझ में आ गया आपको? डाटा टाइप्स याद हो गई आपको? Yep. ओके, लेट्स टेक अ क्विक रिव्यू फॉर टुडेज क्लास। ठीक है, देन आई एंड द क्लास। Okay. अच्छा, अब आप मेरी स्क्रीन पर आ जाओ। Oh. अच्छा, इन टुडेज क्लास हमने क्या क्या पढ़ा था? रूल्स फॉर आइडेंटिफायर्स पढ़े सबसे पहले हमने। आइडेंटिफायर्स क्या होता है मैंने आपको बताया था, एक दफा रिपीट कर दो थोड़ा सा। Mm-hmm. थोड़ा सा रिपीट कर दो, आइडेंटिफायर्स किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया था कि जो Mm-hmm. वेरिएबल्स मैंने आपको पढ़ाए हैं उनको हम आइडेंटिफायर्स भी कहते हैं। ठीक है। Okay. जिसका पहला रूल ये था कि नाम रखते वक्त आप अपर केस यूज कर सकते हैं, विच इज कैपिटल लेटर्स, लोअर केस स्मॉल लेटर्स एंड अंडरस्कोर्स। ठीक है, अंडरस्कोर कहाँ से लगता है? शिफ्ट प्रेस करके आप इज इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड पे की होती है माइनस वाली। ठीक है, अगर तो आप की को एज इट इज प्रेस कर दोगे तो माइनस आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर, लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ उस की को प्रेस करोगे तो आपके पास अंडरस्कोर आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वन। Mm-hmm. सेकंड के अंदर हमें एग्जाम्पल दी हुई है कि माई वेरिएबल, वेरिएबल अंडरस्कोर वन, वेरिएबल फॉर प्रिंट, यानी कि दे ऑल आर वैलिड, क्योंकि इसके अंदर हमने वो सारी चीजें अप्लाई की हुई हैं जो कि हमने फर्स्ट रूल के अंदर पढ़ी। थर्ड Mm-hmm. रूल क्या है हमारे पास? एन आइडेंटिफायर कैन नॉट बी स्टार्ट फ्रॉम डिजिट। सो यानी कि आइडेंटिफायर जो है वो कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। अगर आप वेरिएबल वन ले रहे हो तो ये दिस इज वैलिड, लेकिन अगर आप वन वेरिएबल एक आइडेंटिफायर यानी कि वेरिएबल का नाम रख रहे हो तो ये गलत हो जाएगा। अच्छा, वी कांट यूज स्पेशल सिंबल्स, लाइक कोई सा भी स्पेशल सिंबल्स यूज नहीं कर सकता है वेरिएबल के अंदर। और आइडेंटिफायर्स यानी कि वेरिएबल किसी भी लेंथ के हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको क्या चीज बताई थी कि जो एक ट्रू प्रोग्रामर होता है वो अपने वेरिएबल्स को हमेशा शॉर्ट और मीनिंगफुल रखता है। ठीक है,
तो बहुत ज्यादा लेंथ रखने से बचना है हमें, राइट। अच्छा, जो मैंने आपको ये वाली बात बताई है ना, कौन सी, डिजिट वाली, इसको एक दफा इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ वन, वन नेम के नाम से, सही है। और सेम उसी तरीके से, ओ सॉरी, नाम लिख देती हूँ मैं, ठीक है। और इसको मैं प्रिंट करवाऊंगी। एरर आ गया मेरे पास। एरर क्यों आया, ये देखो, सिंटैक्स एरर के ऊपर एक एरो बना हुआ है और यहाँ पे मेरा वेरिएबल लिखा हुआ है। इट मीन्स क्या लिखा है, इनवैलिड डेसिमल लिटरल, यानी कि मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम ही गलत लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से वन हटा दूं या फिर मैं वन इसके बाद लगा दूं तो मेरा नाम प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक है। लाइक दिस, इधर मैं करके दिखा देती हूँ। क्या लिखेंगे हम, नेम वन, इसको हम प्रिंट करेंगे तो मेरा नेम लिख कर आ गया, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल थी उसकी, किसकी, इस बात की कि हम डिजिट पहले नहीं लगा सकते, स्पेशल सिंबल यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नेम के साथ एट का साइन लगा दूं, ठीक है, और मैं यहाँ पर आके लिख दूं प्रिंट और नेम एट, इसको मैं प्रिंट करूंगी, तब भी मेरे पास इनवैलिड आ गया, सिंटैक्स आ गया, यानी कि एरर आ गया, ठीक है। तो दीज आर द एग्जांपल्स कि आप ये चीजें वेरिएबल के अंदर यूज नहीं कर सकते। और जो सेकंड स्लाइड हमने पढ़ी थी, दैट इज डाटा टाइप्स, ठीक है। डाटा टाइप्स हमारे पास 5 टाइप्स के होते हैं, इंटीजर, फ्लोटिंग, स्ट्रिंग, बूलियन एंड नन। इनकी शॉर्ट फॉर्म्स भी मैंने आपको बता दी है। फर्स्ट वन इज INT, जिसके अंदर हम सिर्फ डिजिट्स को इंक्लूड करते हैं फ्रॉम 0 to 9। Then we have floating data, which is decimal numbers, FLOAT. This is its short form. Then the third one is string, STR, जिसके अंदर हमारे alphabetical data शामिल होता है। Fourth one is boolean, which includes only true and false, यानी कि आप कोई भी कंडीशन ऐसी डालोगे तो आपके पास आउटपुट के अंदर सिर्फ दो चीज आएंगी, या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। एंड द फिफ्थ वन इज नन। अच्छा, ये वाली डाटा टाइप मैंने अभी आपको इसलिए छुड़वाई है क्योंकि ये वाली डाटा टाइप पे आपको आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए हमें इन चार का नाम याद रखना है, ठीक है। फॉर द नेक्स्ट क्लास आपने एक टास्क लेना है, अभी तक के जो भी काम किया है आपने, ठीक है, इनको याद रखना, भूलना नहीं, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो हम सैटरडे को आगे पढ़ें और आप पिछली चीजें भूल जाओ, ठीक है। तो इन चीजों को याद रखना, देन वी विल कंटिन्यू ऑन सैटरडे, Okay. के। आज की क्लास में कोई ऐसी चीज तो नहीं जो आपको समझ ना आई हो, No. पेस फास्ट तो नहीं लगा आपको, समझ में आ गई सारी चीजें, Yes. ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.